धन धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के मुखार बिंद विचों आप जी को पहले ही जाणू करवाया कि ये आसा दीवार अमृत वेले नित नेम दे टैम अमृत वेले रागी सिंह कीर्तन राही अमृत वेले ये आसा दीवार गायन करते हैं। सो आसा दीवार की चल रही लड़ीवार विचों दूजे श्लोक दे संखेप जी विचार करांगे 10-15 मिनट ही, क्योंकि दिनों का भी बहुत फर्क पै गया। साध संगत जी सारी संगत नूं बेनती नितनेमी सिंघां नूं जिन्हां दी नितनेम की हाज़री आप जी भरदे हो, सो अरदास जरूर हाज़री लवाया करो, क्योंकि अरदास ही मैन अरदास ही है जिहदे च मनुख की और रूह की हाज़री दरते प्रवान होती है। सो संखेप जी विचार करांगे। आसा दीवार के श्लोकां चों दूजे श्लोक की अज की विचार आपां करांगे कि महला दूजा कि दूजे पातशाह जी श्री गुरु अर्जन देव जी ने प्रसंग अनुसार रखना कीता है ते उच्चारण किन्हां दी बाणी है। सतगुरु अंगद देव जी कथन करते हैं कि उन्हां दे मुखार बिंद विचों बोल रहे हैं कि हे प्यारिओ ये जगत सच्चे अकाल पुरख दे रहण दी कोठी है। सच्चे परमेश्वर का इस विच वासा हो रहा है। एक ना हुक्म समाइले एक ना हुक्मे करे निवास, एक ना हुक्म समाइले एक ना हुक्मे करे विनाश। वो परमात्मा गुरु जी आख रहे ने कि वो परमात्मा अपने हुक्म अनुसार इकना नूं अपने विच समाए के अभेद कर लैंदा है अते अपने हुक्म अनुसार इकना नूं विनाश की भाव विनाश करता है। अथवा जेड़े गुरमुख हुक्म नूं मनदे हन उन्हां इकना नूं अपने विच अभेद कर लैंदा है। जेड़े हुक्म नहीं मनदे उन्हां इकना मनमुखां नूं नाश करता है। इकना भाणे कढ ले इकना माया विच निवास। गुरु जी कह रहे ने कि इकना नूं अपने भाणे अनुसार दुखां चों कढ लैंदा है अथवा अपना भाणा मनवा के इकना नूं संसार समुंदर चों कढ लैंदा है। इकना दी माया दे ग्रहण करन विच स्थिति रखदा है। सतगुरां पास सिखां ने बेनती कीती कि हे प्रभु ओ परमेश्वर माया धारियां नूं जा माया तो रहत वालियां नूं तारदा है। इव भै आख ना जापई जे किसे आणे रास। गुरु जी कह रहे हैं कि ये गल भै भाव बहुड़ो कुछ आख ना जापई कि आखी नहीं जाती। संखेप जी विचार कि ये गल पे भाव बहुड़ो कुछ आख ना जापई कि आखी नहीं जाती। जो परमेश्वर किसनू रास के दुरुस्त सुधार अर्थात सचताई विच लाउंदा है। भाव ये कोई पता नहीं कि प्रवृत्ति वालियां नूं तारदा है जां निर्वृत्ति वालियां नूं तारदा है।
नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे प्रकाश। के अनवें गुरां द्वारा जिन्होंने आप प्रकाश के भाव ज्ञान देना करता है, वो गुरमुख परमेश्वर नूं जान लैंदे हन। पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहालिया। गुरु जी कह रहे हैं कि सतगुरु देव जी, गुरु नानक देव जी, सतगुरु गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि हे सिख ब्रह्म, उस परमेश्वर ने जीवां नूं उत्पत करके अथवा जीवां नूं शरीरां दे विच पाके फिर धर्मराज नूं नावें हिसाब दे लिखण वास्ते बैठाना कीता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जजमालिया। गुरु जी कह रहे हैं कि उत्थे परलोक विच सच ही सच का निबेड़ा हुंदा है। जेड़े आदमी पापां करके जजमालिया, भाव रंझाने हुए, भाव दबे हुए हैं अथवा दुखी कीते हुए हैं, जेड़े पुरुष जजमालिया भाव कुष्ठ रोग वाले, कोड़ी भाव विश्वी पामर हैं, जिन्हां दे संग तो रंग होने का डर है, उन्होंने चुन के वखरा कढ़िया जाता है। थाओ न पायन कुड़ियार, मोए काले दो जग चालिया। कहते गुरु जी कह रहे हैं कि कुड़ियार कि झूठे पुरख स्वरूप जगह नूं कदाचित नहीं पाउंदे, काले मूँह वाले जमदूतां नाल उन्हां दा मूँह काला करके नरकां विच चालिया के भाव भेजिया जाता है। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। गुरु जी कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख, जो पुरुष आपदे नाम जपण विच तदाकार होए हन, वो जित गए, अते जेड़े ठगण वाले हन वो हार गए। लिख नावे धर्म बहालिया। गुरु जी कह रहे हैं कि सब जीवां दे नावे कि नाम हिसाब लिखण वास्ते धर्म राजा नूं बिठाउणा कीता है। महला पहला कि शेख ब्रह्म ने बेनती की कि ये जितना को परपंच है, बोलना चलना आदिक ये की रूप है। गुरु जी उत्तर दे रहे ने कि विस्माद नाद, विस्माद वेद एक धुनात्मक शब्द हुंदा है। जैसा कि वाजे, तंबूरे, ताउस, सिरंदा आदिक इन्हां दे शब्दी भी विस्माद रूप हन। वर्त नामक शब्द भी विस्माद रूप हैं, वेदा भी विस्माद रूप है, ते वेद दे नाद शब्द भी विस्माद रूप हैं। विस्माद जी विस्माद भेद। गुरु जी कह रहे हैं कि जीव भी विस्माद रूप है, ते अगे जीवां दे आपस विच जेड़े भेद हैं ये भी विस्माद रूप हैं। विस्माद रूप विस्माद रंग, रूप भाव आकार, रूप का मतलब कि आकार, रूप भाव आकार विस्माद रूप है। ते काले पीले हरे बसंती आदि सारे रंग भी विस्माद रूप हैं। विस्माद नांगे फिर जंत, जो पुरख नंगे होके फिरदे हैं वो भी विस्माद रूप हैं। विस्माद पौण विस्माद पानी, कि पौण भी विस्माद रूप है ते पानी भी विस्माद रूप है।
विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, जो अग्नि विडाणी भाव असरज खेडा खेड रही है, ये भी विस्माद रूप है। असरज खेडा किहड़ियां हन? उत्तर दे रहे ने गुरु जी कि जिहड़ा भोजन तैयार कर देना अते देवतियां नूं आहुतियां पहुंचा देनियां, यही असरज खेडा हन। विस्माद धरती विस्माद खानी। गुरु जी कह रहे हैं कि धरती भाव पृथ्वी भी विस्माद रूप है। चार खानियां भाव 8 खानी भी विस्माद रूप है। विस्माद साध लगे प्राणी, जो प्राणी स्वादां दे भोगण विच लगे रहे हन, ये सब विस्माद रूप हन। विस्माद संजोग विस्माद विजोग। गुरु जी कह रहे ने कि गुरां नाल जेड़ा संजोग होना है जां परमेश्वर नाल जेड़ा संजोग होना है, ये भी विस्माद रूप है। अते पदार्थां नालों जेड़ा विजोग होना है अथवा संबंधियां नालों जेड़ा विछोड़ा होना है, वो भी विस्माद रूप है। विस्माद भुख विस्माद भोग के गुरु जी कह रहे हैं कि भुख भी विस्माद रूप भोग है। भोग पदार्थ भी विस्माद रूप हैं। भोग विषय भी विस्माद रूप हैं। विस्माद सिफत विस्माद सलाह। परमेश्वर की सिफत करनी भी विस्माद रूप है। परमेश्वर की सलांघा करने की करन भी विस्माद रूप है। सिफत होंदी है जो इकल्ला करे, सलांघा होंदी है जो बहुते मिल के सलांघा करन। विस्माद उजड़ विस्मादरा कि प्रतख उजड़ भी विस्माद रूप है, प्रतख रस्ता भी विस्माद रूप है, अथवा संसार उजाड़ भी विस्माद रूप है, ते ज्ञान भक्ति रूप रस्ता भी विस्माद रूप है। विस्माद नेड़े विस्माद दूर। गुरु जी कह रहे हैं कि परमेश्वर नूं नेड़े समझना ये भी विस्माद रूप है। परमेश्वर नूं दूर समझना ये भी विस्माद रूप है। अथवा परमेश्वर के नेड़े रहने वाला ज्ञानवान भी विस्माद रूप है, ते परमेश्वर तो दूर रहने वाला अज्ञानी भी विस्माद रूप है। विस्माद दिखे हाजरा हजूर। उस परमेश्वर नूं हजारा हजूर देखना ये भी विस्माद रूप है। अथवा हजूर के परपंच विच परमेश्वर नूं हजारा समीप वेखना ये भी विस्माद रूप है। वेख विडाण रिहा विस्माद। गुरु जी कह रहे हैं कि इस विडाण के भाव अचरज नूं वेख के मैं भी अचरज हो रहा हाँ, अथवा इस अचरज नूं देख के अचरज वस्तु भी अचरज हो रही है। उन्हां शेख ब्रह्म ने बेनती की कि हे प्रभु आप सब विस्माद ही कही गए हो, कुछ पता ना लगा कि विस्माद किसनूं आखदे हन। तां गुरु सतगुरां जी ने कहा विस्माद दो वस्तुआं विच घटदा है, एक ईश्वर विच दूजा माया विच। इस जगह माया का वाचक जान लेना विस्माद नाम अचरज दा है, अचरज नाम माया दा है। इस ते ये सिद्ध होया कि दुनिया दा सब विहार माया मात्र है। नानक बुझण पूरे भाग। सतगुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि इस गल का बुझना पूरे भागा नाल हुंदा है, क्योंकि पूरे भागा करके संतां दा संग मिलदा है।
ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਾਇਆ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਭਾਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੌਫ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੌਫ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਸਭ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਸਤ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵੇਦ 18 ਪੁਰਾਣ ਤੇ 4 ਕਤੇਬਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਰੋਟੀ ਆਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਉਸਨਾ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਇਹ 4 ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਊਠ ਘੋੜਾ ਖੱਚਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ। ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਭਲਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਭਲਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ। ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿ ਮਾਨ ਆਦਰ ਭਾਵ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਿਰਾਦਰ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਕ ਰੂਪ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे परमात्मा ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰਥ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਆਪ ਦੀ ਨਾਈ की ਵਡਿਆਈ ਪਾਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ।
पाकी पवित्र है अते आप भी पाक पवित्र हो। नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक। कि सतगुरु देव जी कथन करते हैं, हे ब्रह्म शेख, जिस परमात्मा के हुक्म अंदर ये जीव वेखदा ते सब कम्मां विच विचरदा भाव परविरत होंदा है, वो ताको ताक के इको एक है। पौड़ी आपी ने भोग भोग कै होए भस्मड़ भौर सिदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। गुरु जी कह रहे ने कि नवा वड्डा दुनिया वाला होके अपने मायावकी भोगां नूं भोग के जद इस जीव का पौर भाव रूप प्राणा रूप घोड़े पर चढ़ के इस दुनिया दे सिधाया भाव टुर पिया, तां इस दे गल संगल घत पाके चलाया। संगल पाके चलाया लिजाया जाता है। मोहलत पुन्नी भाई भरी जानियड़ा घत चलाया। कि भाई गुरदास जी ने वार 21 पौड़वीं 14वीं विच लिखा है कि उच्चे महल उसार विछाए विछावने, वड्डे दुनियादार नाव गवावने, कर कर कोट हजार राज कमावने, लख लख मन बबदार वजो वधावने। अगे करनी कीरत वाची है, कहते अगे कि परलोक विच करनी अनुसार कीर्ति वाची जाती है। वह लेखा घर समझाया थाओ ना होवे पौंदई, हुण सुनिए क्या रवाया। कहते धर्म राजा भाके चंगी तरह लेखा करके समझाता है कि तेरे कर्मां दे फल ये तैनू जरूर भोगना पवेगा। भैड़े कर्म करन वालियां नूं जिस वेले चोटां पाउंदी कि पैंदियां हन तां भज के लुकण लई कोई जगह नहीं प्राप्त होंदी। जिस वेले भुब्बा मार के रोंदा है तां जमजूत आखदे हन तेरे रुआया कि तेरे रोने नूं असीं की सुणीए, हुण तां कई कीते कर्मां दा फल भोगना पवेगा। अथवा हे पुरुषा हुण परमेश्वर दे नाम नूं तू सुन लै, जे एकाग्र चित होके ना सुनेगा तां की होवेगा कि भाव क्यों रुआया रोने विच ही आवेगा। अथवा मार तो बचन लई ये जीव तो हाथ जोड़ के बेनती करता है कि मैनू छड़ दिओ, मैं फिर नहीं करांगा। तां जमदूत अगे इस तरह आखदे हन, हुण तेरे रुआया बचना नूं भुलना भला कौन सुनदा है, मन अंधे जन्म गवाया। कहते इस अंधे मन के भाव जीव ने मनोतियां विखे लग के अपने अमोलक मनुखा जन्म नूं निसफल ही गवा लिया है। ये अज दे दूजे श्लोक की संपूर्णता हुई। आप जी संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी समय चो समा कढ़ करके वध चढ़ के गुरु दरबार की हाज़री भरते हो अते तन मन धन नाल सेवा करते हो। ते गुरु वाले बनो, अमृत छको, सिंह सजो, गुरु वाले बनो ते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम